नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी के क्रम में चल रहे हैं। हम लोग इस समय व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि व्याकरण आचार्य पाणिनि द्वारा लिखित है, रचित है। इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 42 प्रत्याहार हैं, 43 भी माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 42 ही लोग उत्तर देते हैं। देखते हैं हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग प्रश्न की ही प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो इसलिए प्रश्न पे ही फोकस करते हैं। क्या दिया है देखिए, हल संधि कहलाती है। क्या कह रहा है? हल संधि कहलाती है। क्या हल से हल परे हो, क्या हल से अच परे हो, क्या उपर्युक्त दोनों। तो भैया एक बात आपको बता दें, यहाँ वो हल नहीं है जिससे किसान खेत जोतते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ वो हल नहीं है जिससे किसान खेत को जोतते हैं। यहाँ हल संधि है। क्या है? संधि की बात करें तो अच, हल और विसर्ग ना भैया, 3 संधियों की गणना होती है, अच, हल, विसर्ग। अब इनके अंतर्गत शुत्व संधि होती है, जस्व संधि होती है, कई संधियां आ जाती हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसमें क्या हल से हल परे होगा, क्या हल से अच परे होगा। तो आपको बता दें, जहां हल की बात आ जाएगी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि चाहे अच के बाद व्यंजन आए और चाहे व्यंजन के बाद अच आए, तो वहां व्यंजन संधि होगी। अब आपको बता दें संधि कहाँ कहाँ होगी। जब स्वर से स्वर आएगा तो स्वर संधि हो जाएगी। क्या होगा? जब स्वर से स्वर आएगा, था पूर्व में भी स्वर और बाद में भी स्वर आएगा, तो स्वर संधि हो जाएगी। मान लीजिए स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि मान लीजिए स्वर के विसर्ग के बाद स्वर आ जाता है या व्यंजन विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाता है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तीनों संधियों का अपना अपना एक फार्मूला है, जिसको हमने आपको बता दिया। तो यहाँ ये पूछ रहा है क्या हल संधि कहलाती है। तो भैया हल से हल परे होगा तो मान लिया जाएगा, हल से अच परे होगा फिर भी मान लिया जाएगा। तो दोनों दृष्टिकोण से हल संधि होती है। स्वर की बताए, स्वर के बाद स्वर आएगा तभी स्वर संधि होगी, स्वर के बाद व्यंजन आएगा तो नहीं होगी। और देखिए, अगर विसर्ग के बाद स्वर आता है या विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ऊ हो जाएगा। क्या? ऊ हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। हाँ देखिए, दिया है दूसरा प्रश्न, क्या स्तुत्व विधायक सूत्र है। अब कह रहा है क्या स्तुत्व, हाँ स्तुत्व विधायक सूत्र क्या है? क्या स्तोश्चुनाश्चो हो, क्या अष्टुनाष्टो हो, क्या स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाणिक तेन। ये तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में आएगा, आप जब पढ़ेंगे तो। क्या पंचम्याह स्तोकादिभ्यः। अब आपको बता दें, स्तोक आदि में जो होता है पंचमी होती है, आप जानते ही हैं। स्तोक थोड़ा ना पढ़े होंगे व्याकरण में। फिर स्तोक अंतिक दूरार्थ कृक्षाणिक तेन, इसमें भी पंचमी ही होती है, पढ़े हैं आप लोग। अब देखिए, स्टुनाष्टु जो है स्तुत्व करता है। क्या करता है? स्तुत्व संधि है। स्नाष्टु स्तो स्नाष्टु से ही क्या होता है भैया? स्तुत्व संधि होती है। आ से किससे स्तुत्व संधि होगी? स्तो स्नाष्टु से स्तुत्व संधि हो जाएगी। सकार वर्गयो हो, सकार च वर्गाभ्याम योगे, सकार च वर्गौस्तः। क्या कहता है? सा क्या कह रहा? सा और ता, ये सा हो गया और ता वर्ग, ठीक भैया। सा हो गया, ता वर्ग हो गया। अब इस सा के स्थान पर ये हो जाएगा क्या? सा, और ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया? हाँ, च वर्ग हो जाएगा ना, ये ऐसे। तो क्या कह रहा है कि सकार तवर्ग हो, सकार और ता वर्ग के स्थान पर सकार च वर्गाभ्याम योगे, सकार और च वर्ग के योग में ही सकार और चकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है सा और ता वर्ग का योग होगा, तो सा के स्थान पर सा, तालव्य सा हो जाएगा। इदंती सा है तो इसके स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा, और जो ये तावर्ग है, तावर्ग के अंदर का चकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर क्या होगा स्तुत्व संधि का भैया? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यही से वहां स्टुनाष्टु, सकार तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग हो जाता है, ऐसा स्टुनाष्टु कहता है। तो इसका उत्तर भैया क्या होगा? आ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है। स्तोह स्टुनाश्चुः, यहाँ स्तोह पद में विभक्ति है। ये कह रहा है कि स्तोह स्तुनाश्चुः, यहाँ स्तोह पद में, ध्यान दीजिएगा, किसमें भैया? स्तोह पद में पूछ रहा है। स्तोह पद में क्या लगा? यहाँ में लगा दिया। स्तोह पद में क्या होगा? स्तोह पद में विभक्ति है। अब आपको बताएं, क्या पंचमी है, क्या षष्ठी है, क्या सप्तमी है, क्या द्वितीय है। अब देखिए भाई, हमने कहा ना उसके स्थान पर सकार तवर्गयो हो, सकार च वर्गाभ्याम योगे, सकार च वर्गौस्तः के स्थान, के आ गया ना, का
का के की रा रे री, आप लोग पढ़े हैं। तो अगर ये आता है तो इसमें षष्ठी ही जाएगी। क्या जाएगी? हालांकि पंचमी भी होता है, लेकिन प्रयोग क्या मांग रहा है, प्रयोग क्या कह रहा है, उस प्रयोग को देख करके आप लोग लगाएंगे, विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसमें। तो यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। होती पंचमी भी है, लेकिन देखना ना, स्तोह चुना चुह, यहाँ स्तोह पद में विभक्ति। तो कहता क्या है? सकार और तवर्ग के, ठीक है ना, सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर, क्या होने पर? योग होने पर क्या हो जाएगा? इस सा को ये सा हो जाएगा। इस सा को क्या होगा भैया? बता दिया हूं पिछले, इस सा को ये सा हो जाएगा ना, और ये ता को ये चा वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से षष्ठी इसमें हो जाएगी। क्या होगा? षष्ठी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया है। स्तोह चुनाश्चुह, इस सूत्र में कितने पद हैं? तो आपको बता ही दे भैया। अभी देखिए, क्या द्विपदम अस्ति, क्या एक पदम अस्ति, क्या त्रिपदम अस्ति, क्या अपदम अस्ति? अपदम न प्रयुंजीत, अपद वाक्य कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वही वाक्य प्रयोग करो जो पद से युक्त हो। किसी को गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। बल चले लागे और गलत बोले लागे तो बल भर कटाई होती, जनते फिर गिरा के मारा थे आदमी। त्रिपदम अस्ति कि एक पदम अस्ति कि द्विपदम। एक द्विपदम का मतलब जहां दो पद हो, एक पदम का मतलब जहां एक ही पद हो, और त्रिपदम का मतलब जहां तीन पद हो, अपदम जहां पद हो ही ना, है नहीं। तो अपदम न प्रयुंजीत ऐसा वाक्य कहीं कहीं प्रयोग आता है। देखिए तो अब यहां देखना है क्या, पहला देख लेते हैं, आपको बता देते हैं हम। ये पहले पकड़ लेते हैं। ये एक हो गया स्तोह, एक पद हो गया। ये दूसरा पद हो गया सुना, दो पद हो गया। और ये तीसरा पद हो गया चुह। अलग है, अलग है। अगर देखिए आप तो तीनों अलग है, और तीनों पे हमने गोला लगा दिया। अब जब तीनों पे गोला लगा दिया तो आप उत्तर ढूंढ सकते हैं भाई। उत्तर आप खोज लेंगे अब कहाँ है। तो उत्तर आप देख लीजिए कहाँ है। क्या एक पद द्विपद में है, क्या एक पदम अस्ति, क्या त्रिपदम, क्या पदम? तो भैया त्रिपदम में हो जाएगा। कितने पद हैं? त्रिपदम ही है, तीन पद ही हैं। क्या? क्योंकि आपको हमने अलग अलग बता दिया, स्तोह चुना चुह, ये तीनों पद हैं, तो इसलिए त्रिपदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? त्रिपदम। आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है, सकार तवर्ग के स्थान पर, क्या कहा? सकार तवर्ग के स्थान पर सकार और क्या कहा? चवर्ग का योग होने पर क्या आदेश होगा? अभी हमने बताया सकार तवर्गयो हो, सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौस्तः। सकार और तवर्ग के योग में, सकार और तवर्ग का जब सकार और चवर्ग के साथ योग होता है तो जो दंती सकार है उसको तालव्य सकार हो जाएगा, और जो तकार है उसको चकार हो जाएगा। पहले आपको मैंने बता चुका। अब यहां ध्यान देना है, क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न कह रहा है क्या? सकार तवर्ग के स्थान पर सकार चवर्ग का योग होने पर क्या आदेश होगा? आप बताइए क्या आदेश होगा? क्या सा और चवर्ग होगा, क्या सा और तवर्ग होगा, क्या सा और चवर्ग होगा, क्या सा और तवर्ग होगा? तो आपको बता दे, देखिए यहां सा तो ये तो मान लीजिए हो जाएगा ना, चवर्ग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहां ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसी के स्थान पर आदेश पूछ रहा है ना प्रश्न में। प्रश्न में इसी के स्थान पर क्या आदेश होगा यही पूछ रहा है। फिर क्या कहा? सा, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना, और ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो आपको हमने बता दिया, देखिए से सब बता दिया, सा और चवर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा और चवर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊ आपका सही हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऊ उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको व्याकरण पहले पढ़नी पड़ेगी। व्याकरण जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो उत्तरमाला लगाने में, प्रश्नोत्तरी करने में समस्या हो सकती है। इसलिए व्याकरण आप लोग पढ़ लीजिए, आपको ये सारी परीक्षाओं में यह जो प्रश्नोत्तरी है मदद करेगी। निश्चित तौर पे प्रश्न यहीं से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएंगे। हाँ, प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्रश्न तो वही आएगा। अगर सूत्रवा पढ़े हैं स्तोह चुनाश्चुह तो क्या इससे बाहर बनाएगा? क्या यही बनाएगा। अब आप जब सूत्रवा पढ़ लेंगे तो प्रश्न कैसे बनाए? कोई दिक्कत? कहते गुरुजी हुआ तो दूसरा गिंजे पूछ दी, सही नहीं आऊँ उदाहरण, ये बिल्कुल नहीं। सकार तवर्ग हो, सकार और तवर्ग के, ठीक है ना, सकार चवर्गाभ्याम योगी, सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर सा के स्थान पर तालव्य सकार, दंती सा के स्थान पर तालव्य सा, और तकार के स्थान पर चकार होगा निश्चित। कुछ भी पूछे भैया, कुछ भी पूछे, आपको उत्तर लगा देंगे, कुछ भी पूछ ले उदाहरण में। अब देखिए क्या कहा, रामस्येते यहां किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? ये देखिए थोड़ा गलती हो गई थी, टाइपिट महोदय ध्यान न दिए होंगे, ये हटा दीजिएगा इसको, ठीक भैया। हाँ, रामस्येते,
रामस्येते यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? अब देखिए, क्या पंचम्यास्तो का दिव्या, ये तो पंचमी का है। आप जब कारक आपको पढ़ाएंगे, जब आपके पास कारक आएगा, कारक का प्रकरण आएगा प्रश्नोत्तरी, आपको हम बताएंगे। क्या स्तोष चुनाश्चु हो, क्या स्वादिभ्या स्नु हो, क्या स्नाटु हो। ये स्तुत्व करता है, क्या करता है? ये स्तुत्व करता है, स्वादिभ्या स्नु हो। अब देखिए इसका क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हाँ ये हो जाएगा, रामस धन सेते ना, रामस ऐसे होगा प्लस ना भैया सेते, हो गया, ऐसे योग हो जाता है तो सकार का हो ही जाता है, तो रामस सेते हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रामस सेते उत्तर हो जाएगा सुना स्तोष चुना चुह, ये उत्तर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। आपको सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, गुरुजी ने भी पढ़ा दिया है, बता भी दिया। यहाँ आप सूत्र याद कर लेंगे तो कुछ भी पूछे, उदाहरण कुछ भी पूछे एग्जामिनर, आपको उत्तर लगा लेना है। आगे देखिए क्या कहा, रामस चिनोति, क्या कहा? रामस धन चिनोति का संधियुक्त पद होगा। अब देखिए, क्या रामम चिनोति, ये नहीं होगा। क्या रामस चिनोति, क्या रामस चिनोति, क्या रामा चिनोति, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा भैया, ये होगा ऊ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ, रामस धन चिनोति। इस सकार को क्या हो गया? शकवार हो गया। क्या हो गया? इस दंती सकार को तालव्य सकार होगा। क्या हो गया? दंती सकार को तालव्य सकार कर दिया तो वो सा बदल करके तालव्य में चला गया तो रामस चिनोति ये बन गया, ये रामस चिनोति। उत्तर ये हो जाएगा आपका ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। संधि हम लोग हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं? संधि, प्रश्नोत्तरी हम लोग संधि की कर रहे हैं। सच्चित का संधि विच्छेद होगा। देखिए क्या है ना, संधि पढ़ने के लिए आपको संधि विच्छेद भी जानना पड़ेगा। आप संधि विच्छेद नहीं जानेंगे, आपको संधि विच्छेद करने का तरीका नहीं पता होगा तो आपका जो है ना गलत हो जाएगा। मान लीजिए संधि करना आपने जान लिया, ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद करना नहीं जाना, हलंत होगा कि नहीं होगा, किसके स्थान पर क्या होगा, तो ये आपको जानना पूर्व में पहले जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे आपसे नहीं बनेगा। तो पहले आपको संधि को पढ़ना आवश्यक होगा, उसके पश्चात आप ये प्रश्नोत्तरी हल करिए। जहां तक है आप सब लोगों ने संधि पढ़ लिया, उसके पश्चात ही हमने प्रश्नोत्तरी आपके सामने लाया है। देखते हैं क्या होगा। सच्चित का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? सत धनचित, सत धनचित कि सच धनचित कि सम धनचित तो सही धनचित। तो अब आपको हमने बताया है स्तोष सुनाशु आप पढ़े होंगे, तो स्तोष सुनाशु यही कहता है सकार तवर्गयो हो, सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्ग उस्तः, ये कहता है स्तोष सुनाशु। तो भैया ये है कि नहीं है? है ना? सा और तवर का योग होना चाहिए। सा और तवर का, जब सा और चवर से योग होगा तो सा के स्थान पर तालव्य सा और ता के स्थान पर चा हो जाएगा। तो इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा, यही ना होगा? अच्छा, सत धनचित, हाँ यहां होना है। क्या होना है? देखिए, हाँ ता का क्या हो जाएगा भैया? अच्छा ये हम सा समझ लिए थे, इस ता को क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, सा को तो तालव्य होगा ही, यहाँ ता दिया है ना, तो इसको क्या हो जाएगा भाई? चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे चा कर लेंगे तो सच्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चित, ये बन जाएगा सच्चित, ये उत्तर हो जाएगा। वहां भी सही था लेकिन ध्यान न दिया गया था इसलिए हो गया था। दंती सा को तालव्य होता है और ता को चा हो जाता है नहीं? तो उसका उत्तर क्या होगा भैया? आ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या देगा। प्रश्न नंबर 9, सार्गिन जयः। अब देखिए यहां भी थोड़ा दिया है, इसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ चा यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, ए यूं होना चाहिए ऐसे, ठीक भैया? सार्गिन जयः। हाँ ये देखिए ये भी गड़बड़ है ना, ये भी गड़बड़ है ना गड़बड़ नहीं है? हाँ, सार्गिन जयः, हाँ तो ये हट जाए, फिर यहाँ हटेगा ना, पहले से यहाँ हट जाएगा भाई, जब अलग अलग है नहीं। अच्छा हाँ, ये अलग अलग है। क्या है? ये अलग अलग है, विच्छेद में है ना, ये प्लस कर लीजिए ऐसे ना। सार्गिन जयः, सार्गिन जयः में संधि है। अब देखिए कौन सी संधि है? क्या अष्टुत्व संधि है, क्या जस्तो संधि है, क्या चरतो संधि है, क्या अच्युतो संधि है। अब आप देखिए कि ये किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ मेल खा रहा है। आपने अष्टुत्व भी पढ़ा है, श्रुत्व भी पढ़ा है, जस्तु भी पढ़ा है, चरतु भी पढ़ा है। तो अब देखिए ये जो ना है ना भैया, ना किस वर्ग का है?
ना ता वर्ग का है। किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। तो इसको क्या होगा? चा हो जाएगा ना, चा वर्ग होगा। चा का मतलब चा वर्ग होगा ना। चाचा चाचाइया चा वर्ग में कौन से हुए? चाचा चाचाइया, ये हो जाते हैं चा वर्ग में। अब देखिए तो भैया सीधी बात है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, तो कौन सूत्र से होगा? स्तोहो सुनाश्चुः, स्तोहो सुनाश्चुः। तो स्तुत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि में तटीका, रामस टीकते, ये सब बन जाएगा। तो इसका भैया ये हो जाएगा री, उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। आलस तो नहीं आवत, समझ में आ रहा है ना? प्रश्नोत्तरी बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। स्तुत्व निषेधक सूत्र है। देखिए स्तुत्व का निषेध करने वाला भी सूत्र है। एक सूत्र है 7। क्या है? सूत्र है 7 जो स्तुत्व का निषेध करता है। अब देखिए यहां दिया क्या? न पदांता टोर नाम, क्या 7, क्या नदीची, क्या नश्च। तो भैया 7 है, हमने पहले ही बता दिया, उत्तर लगाने के पूर्व ही आपको बता दिया। हाँ, 7 परस्य तवर्गस्य स्तुत्वम न स्यात्। क्या कहा? 7 परस्य यदि शा के बाद तावर्ग हो तो, क्या कह रहा है? यदि तालव्य शकार के बाद तावर्ग हो तो उस तावर्ग के स्थान पर चावर्ग नहीं होता, ऐसा यह कहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? 7 ही हो जाएगा। ये न पदांता टो नाम, नाम नगनी को छोड़ करके हाँ अनाम वालों को करता है। तो इसके बाद आगे इसकी चर्चा हम करेंगे जब प्रश्नोत्तरी आएगी। तो अब 11 देखते हैं क्या है। अभी बता देंगे तो आप उत्तर लगा देंगे, प्रश्नोत्तरी हल करा रहे हैं। विष धन्ना संधियुक्त पद होगा। ये पूछ रहा है कि विष धन्ना में संधियुक्त कौन सा पद होगा। अब बताइए, विष्णा है, प्रश्न है, बनता है ना, 7 से ही विष्णा प्रश्न बनते हैं। अब देखिए क्या विष्णा होगा, क्या विषण होगा, क्या विष्णा होगा। बताओ वीरेंद्र भैया इनका। हाँ, या हो जाइए, या ना लगाओ, नहीं गलत हो जाइए, या अगर लगाओ तो गलत हो जाइए। पहले कहन कि 7 परस्य तवर्गस्य स्तुत्वम न स्यात्। यदि शा के बाद तावर्ग ताथा दाथा ना आए तो, ताथा दाथा ना आए तो तावर्ग के स्थान पर चावर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईसा के बाद ना है ना, ईसा के बाद ना है, ईसा के बाद ना है। तो सीधे कहा है कि ईसा वर्ग के बाद नकार आए, तकार आए तो तवर्ग आए तो उसको चावर्ग नहीं होगा, ऐसा ये निषेध कर देता है। तो भैया उत्तर सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न का संधि विच्छेद होगा। अब ध्यान दीजिए, क्या प्रसधन्य, क्या प्राधंसन, क्या प्रसंधन्य, क्या प्रसधन्य। हाँ पहला वाला ना, हाँ पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं इस सकार के बाद, इस सकार के बाद ये तवर्ग आए ना भैया, तवर्ग क्या तर्व हो गया, तावर्ग ना। हाँ इस सा के बाद तवर्ग आए तो स्तुत्व नहीं होगा, ऐसा निषेध कर देता है। तो भैया उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा आ। ये प्रसधन ना संधि विच्छेद हो जाएगा। ये हम लोग संधि को ही हल कर रहे हैं, संधि की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा। विष्णा और प्रश्न इत्यादि स्थानों में किस सूत्र से स्तुत्व का निषेध किया गया है? हमने पहले ही कहा 7 परस्य तवर्गस्य स्तुत्वम न स्यात्। क्या कहा? 7 परस्य तवर्गस्य स्तुत्वम न स्यात्। विष्णा प्रश्न पहले उदाहरण बता दिया आपको। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। क्या नश्च होगा, क्या नदीची होगा, क्या स्तोष चुनाश्चु। तो इससे भैया स्तुत तो होगा ही, स्तोष चुनाश्चु से स्तुत तो होगा ही भैया। हाँ इससे जो है स्तुत्व होगा ही होगा, इससे होगा, इससे निषेध कर देगा। ये क्या करेगा? ये निषेधक सूत्र है स्तुत्व का। देखिए इससे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या करता है? निषेध करता है। अब प्रश्न क्या पूछा है देख ले, प्रश्न ठीक से पढ़े हो, आंखी मूंद के प्रश्न ना पढ़े हो कि पता लाग मारे का कुछ मार कुछ हो दे। हाँ तो तीर निशाना वहीं लगाइए जहां आपका लक्ष्य हो, लक्ष्य पे निशाना होना चाहिए आपका, लक्ष्य से बाहर नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, विष्णा और प्रश्न इत्यादि स्थानों में किस सूत्र से क्या निषेध, ये आपका लक्ष्य है। क्या है? निषेध। जब निषेध कह दिया तो भैया सीधी बात आ जाएगी, उत्तर 7। अगर निषेध की बात करेगा तो 7 कौन करेगा? 7 निषेध की बात करेगा। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? री सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 14, विष्णा पद का अर्थ होगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न उठाया।
आपसे संधि तो बहुत पूछा, संधि पूछ लिया, अर्थवा मालूम करे रहे हो कि अर्थ का होई। अगर अर्थ पता न रही तो सब गड़बड़ हो जाए, सब गोड़ दी हो। इसे अर्थ ध्यान दो, क्या सवाल होगा, क्या गमन होगा, क्या शयन होगा, क्या विष्णु भगवान होंगे। भैया तो क्या हो यार बतावा। आहा, क्या बात है, क्या है, विष्णा का मतलब हो जाएगा गमन, गमन अर्थ हो जाएगा। क्या होगा, शयन मतलब सोना, ना शयन करोगे भैया, सो आराम से सो, हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, असो मस्ती से। फिर जब पेपर आई तो वही हाल हो जो अभिमन्यु भरा, अभिमन्यु के हाल भरा है ना, तो वही हाल होगा। तो इसलिए भैया जगते रहो, प्रश्नोत्तरी करते रहो। इसे 9 बजे रखे प्रश्नोत्तरी का समय, जिसमें आप प्रश्नोत्तरी कर पाए, सोए ना और नींद ना आए। विष्णु भगवान जानते हैं सवाल कुछ नहीं, गमना होगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ई हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया है 15 नंबर पे। रामस षष्ठा, रामस षष्ठा, रामस षष्ठा, यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है। क्या कहा, रामस षष्ठा, रामस षष्ठा, यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है। अब देखते हैं, चलिए क्या देखते हैं। क्या अष्टुनाष्टो हो, क्या अष्टुनाष्टो हो, क्या स्नानता षट से, क्या षष्ठी शेषे से, क्या सह प्रत्यय से। तो हम आपको बता दें, स्नाष्टु ये कहता है कि सकार और शकार के स्थान पर शा और टा वर्ग हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या देखेंगे, सीधी बात है भैया, षष्ठी से तो ये चला जाएगा। आप जब पढ़ेंगे वो क्या मध्य सिद्धांत कौमुदी, जब आप कारक को पढ़ेंगे तब वहां जाएगा षष्ठी से। तो ये होगा नहीं, ये क्या है, होगा नहीं, सा प्रत्यय भी नहीं होगा और श्रांता षट भी नहीं होगा, आ हो जाएगा उत्तर। हाँ, स्नाष्टु क्या हो जाएगा भैया, आ उत्तर हो जाएगा, इसलिए आ उत्तर सही हो जाएगा, स्नाष्टु उत्तर आ हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। रामष्टीकते का अर्थ है, क्या पूछ रहा है, रामष्टीकते का अर्थ है। अब देखिए क्या कहा, राम सोता है, राम देखता है, राम जाता है, राम रुकता है। रामष्टीकते, रामष्टीकते, टीका में गोली मारी, कहा था ना, तो गोली क्या करती, बंदूक से बाहर निकला थी। गोली क्या होती, बंदूक से बाहर निकलती है। तो रामष्टीकते का अर्थ क्या होगा, जाना अर्थ होगा भाई, क्या होगा ना, राम जाता है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका भैया सीधे बता दीजिए, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। रामः तिष्ठति हो जाएगा, राम रुकता है नहीं। रामः सेते, राम सोता है, ये हो जाएगा। रामः पश्यति, राम देखता है, ये हो जाएगा। रामष्टीकते, राम जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए, रामष्टीकते का संधि विच्छेद होगा, रामष्टीकते का क्या संधि विच्छेद होगा, क्या रामष्टीकते, क्या रामष्टीकते, क्या रामोटीकते, क्या रामस टीकते। अब बताइए क्या हो जाएगा रामष्टीकते का संधि विच्छेद। चौथा इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्तोष्टनाष्टु स्यात्, सकार और तवर के का, सकार और तवर का जब शकार मूर्धन सकार है नहीं और तवर्ग से योग हो जाता है तो सा को शा मूर्धन्य हो जाएगा और ता को टा हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा, ये कहता है। तो भैया ये देखिए यहाँ है, यहाँ ये है ना, है ये यहाँ, तो अब इसको क्या होगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो। अर्थात क्या कह रहा है, जब सकार का तवर्ग से ना, सकार और तवर्ग का शकार और टवर्ग से योग होगा तो सकार के स्थान पर मूर्धन्य सा और तकार के स्थान पर टकार हो जाएगा। तो भैया यहाँ उत्तर हो जाएगा क्या, रामस धन टीकते, इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर इसका, रामस धन टीकते, ये इसका उत्तर आपका री एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। पेश धनता, यहां संधियुक्त रूप होगा, क्या पेशता, क्या पेष्टा, क्या पेष्ठा, क्या पिष्टा। तो आपको बता दें ये नहीं होगा भाई, ये कहाँ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पेष्ठा का पेठा खावे का, पेठा नहीं मिलता है ना, मिलबे कर, इच्छा ना करे पेशा। पेस्ता वो काजू बादाम पिस्ता, पिस्ता खाबो पढ़ो बढ़िया, पिस्ता खाए खाए के तो दिमाग काम करी, इसलिए पढ़ने के लिए पिस्ता भी खाइए, इसलिए कहा है कि पेस्ता खाओ। उत्तर हो जाएगा पेस्टा। जब पिस्ता कही हो तो उत्तर पेस्टा लागी, पिस्ता ना कही हो तो क्या लागी, उत्तर पेस्टा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न, तत् टीका, तत् टीका, यहां संधि है, तत् धन टीका, तत् टीका, यहां संधि है। कौन सी संधि है, क्या च्युत संधि, हमने पहले ही बताया आपको। च्युत में क्या, रामस, रामस सेते, रामस चिनोते, सारगिंजय, ये सब बनेगा। स्तुत्व संधि होगा कि जस्व संधि होगा कि चतुर संधि होगा। तो भैया मैंने पहले ही कहा, यदि सा वर्ग और तवर्ग का ना, शा वर्ग और टवर्ग से योग हो जाए तो उस क्या होगा, सा वर्ग के स्थान पर शा मूर्धन्य शा और तवर्ग के स्थान पर टा हो जाएगा। तो भैया कौन सा सूत्र हो, स्तुत्व संधि,
कौन सी संधि होगी? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि यही कहती है भैया, सीधे यही कहती है कि सा और ता वर्ग का शा, मूर्धन्य शा और टा वर्ग से योग होने पर उस सा के स्थान पर क्या मूर्धन्य शा हो जाएगा और ता वर्ग को टा हो जाएगा। सीधी बात है। तो कौन सी संधि होगी? ष्टुत्व संधि होगी। कौन होगी भैया? ष्टुत्व संधि। अरे उघा ना, 9 बज गए ना, हाँ क्या है तब उघाते हैं। चक्रिन ढंग से उघाए ना, नहीं अभिमन्यु 7वां द्वार नहीं तोड़ पाया था। आपको 7वां द्वार तोड़ना है, आपका लक्ष्य है प्रोफेसर बनना, प्रवक्ता बनना, अध्यापक बनना, साधक बनना, साधक अध्यापक बनना। तो ध्यान रखिए इस बात को। चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से, यहां ढौक से पद का क्या अर्थ है? क्या बात है भैया, क्या जाना होगा, क्या डांटना होगा, क्या डरना होगा, क्या छुपना होगा? हाँ बतावा क्या हो? हाँ हाँ ढौक से क्या हो भैया? जाना। उसे कहता ढोंस दी सो का, जरे ऐसे ढोंस के भाग जा, नहीं जान नहीं तो ढोक ढोसना। उसको तो अगर पढ़े होंगे ढोसना, तो ढोसना का मतलब ढोसवे के होगा। जब किसी को आप ढोसेंगे, ढोसना क्या देहाती भाषा में ठेलना को, भेजना को ढोसना कहते हैं लोग। जब नहीं जाता कोई तो उसको जो ठेल ठेल भेजते हैं तो उसको ढोसना बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जाना हो जाएगा। क्या होगा? जाना हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा। षट संतः षट ते, यहां ष्टुत्व का निषेध किस सूत्र से किया गया है? अब देखिए क्या है, क्या नेति से है, क्या निर्विशा से है, क्या नस्तद्धिते से है? यही होगा न पदांता टोर नाम। इसी सूत्र से निषेध करता है। क्या करता है भैया? ये निषेधक सूत्र है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? री सही हो जाएगा। इसका उत्तर री सही हो जाएगा। क्या होगा भैया? उत्तर री सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। 23 नंबर प्रश्न। षड नाम, क्या कहा? षड नाम, इसका संयुक्त पद होगा। क्या सट नाम, क्या शोणाम, क्या शरणाम, क्या सडनाम? तो आपको बता दें षड धन नाम का होगा शरणाम, ये होगा ऊ। क्या होगा? शरणाम, शरणाम। तो उत्तर हो जाएगा ऊ। क्या हो जाएगा भैया? ऊ हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। षट नवति, इसका संयुक्त रूप होगा। क्या षड्नवति ही, क्या षण्णवति ही, क्या उपयुक्त दोनों? तो यहाँ भैया दोनों होते हैं। क्या होंगे भैया? दोनों होंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। 25 प्रश्न। षड नगर्यः, षण नगर्यः, यहाँ न पदांता टूर नाम। क्या कहा? यहाँ न पदांता टूर नाम। इस सूत्र से प्राप्त ष्टुत्व निषेध को किस वार्तिक से रोका गया? क्या अनाम नवति, हाँ अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, क्या न लोपस्वा वाच्यः, क्या न समासे, क्या पालकांतान्न? भैया तीनों का मेल नहीं खाता। यहाँ इन तीनों का मेल खाते नहीं ना गुरुजी। यही कहता नाम नवत नगरी नामिति वाच्यम, नाम नवत और नगरी हो ना भैया, तो उसको हो जाएगा ना कोणा हो जाएगा। अब यही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर सीधे बता दें आपको, ये आ उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 25 तक की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया। आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी को लेकर के हम आते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।